अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल आपके जहन में भी आया होगा, चूँकि अभी बहुत सारे लोग अजमेर शरीफ जा रहे हैं, केचोचा शरीफ जा रहे हैं, देवा शरीफ और दूसरे औलिया कराम के मुक़द्दस बारगाह में लोग हाज़िरी दे रहे हैं। तो उसमें एक काम जो बहुत ही ज़्यादा होता है वो है कव्वाली। तो ये सवाल आपके जहन में भी आया होगा कि क्या कव्वाली पढ़ना औलिया कराम की बारगाह में ये जायज़ है या नाजायज़ है? कव्वाली में पैसे देना क्या ये सही है या नहीं? और आजकल जिस तौर पर कव्वाली मज़ारात पे होते हैं, क्या ऐसा सही है या नहीं? आपके जहन में भी आया होगा। तो आज मैं आपके सामने इसके ताल्लुक़ से फुल डिटेल और मुकम्मल जानकारी बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में देने की कोशिश करूँगा। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देखें, कव्वाली पढ़ना, इसके हवाले से अगर आप जानना चाहते हैं तो इतना जान लीजिए कि कव्वाली पढ़ना ये बिल्कुल जायज़ है, कव्वाली सुनना जायज़ है। लेकिन इतना ही आप ना सुने, इसके बाद जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो बात ये है दोस्तों कि जिस तौर पर कव्वाली होती है, कव्वाली लोग पढ़ते हैं, उस तौर पर कव्वाली पढ़ना ये बिल्कुल नाजायज़, हराम, गलत है, नहीं पढ़ सकते। मैं इस वजह से कह रहा हूँ दोस्तों, चूँकि आजकल जो मज़ारात पे कव्वाली पढ़ने वाले होते हैं, उस कव्वाली में ढोल का इस्तेमाल होता है, सारंगियाँ इस्तेमाल होती है और फिर दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल होता है जो हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है बल्कि हराम है, बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसी चीज़ों का कव्वाली पढ़ने में इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से उसमें ऐसे अशख़ास को, ऐसे लोगों को कव्वाली पढ़ने के लिए बुलाया जाता है जो ना नमाज का पाबंद होता है, ना रोज़े का ख्याल रहता है, ना ही शरीयत मुतहरा पर नज़र होती है कि क्या हमारे मज़हब में जायज़ है और क्या नाजायज़ है। ऐसे अशख़ास को कव्वाली पढ़ने के लिए बुलाया जाता है। और अगर ऐसे अशख़ास को नहीं बुलाया जाता है तो ऐसे नौजवान को बुलाया जाता है जो दिखने में खूबसूरत हो और अच्छे तौर पर कव्वाली पढ़ सके, ढोल वगैरह बजा सके, है ना। और सबसे बड़ी बात दोस्तों जो मज़ारात पे देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक तरफ मर्दों को रखा जाता है और एक तरफ औरतों को रखा जाता है और उसको कव्वाली का नाम दे देते हैं और मर्द और औरतें दोनों आपस में मुकाबला करते हैं। ये सबसे बेहया, ये सबसे घटिया किस्म का जिसे कहते हैं ना वो तरीक़ा है। सोचिए दोस्तों, हमारे मज़हब में ये जायज़ कैसे हो सकता है? एक तरफ मर्द हो, एक तरफ औरत हो और दोनों बातें करें और उसे कव्वाली का नाम दे दे। ये बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। ऐसे कव्वाली हमारे मज़हब में बिल्कुल जायज़ नहीं है, चाहे वो मज़ारात पे ऐसी कव्वाली हो या मज़ारात के अलावा किसी और जगह पे ऐसी कव्वाली हो, बिल्कुल जायज़ नहीं है। हर वो कव्वाली जिसमें ढोल का इस्तेमाल हो, जिसमें सारंगी का इस्तेमाल हो, वो जायज़ नहीं है। और इसके साथ ही साथ आप ये भी जान ले दोस्तों कि कव्वाली में पैसे देना, चाहे चंदे की शक्ल में दें या फिर किसी और तरीक़े से, कव्वाली में जहाँ इस तौर पर कव्वाली हो, जहाँ ढोल वगैरह का इस्तेमाल हो, जहाँ नाजायज़ चीज़ों का इस्तेमाल हो कव्वाली पढ़ने में, ऐसी जगह चंदा देना या पैसे खर्च करना ये बिल्कुल नाजायज़ है, हराम है। मज़ामीर हमारे मज़हब में जिसे लहू व लईब कहा जाता है वो बिल्कुल हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। मज़ामीर का इस्तेमाल होता है कव्वाली गाने में, ठीक है। ये बिल्कुल हमारे मज़हब में जायज़ नहीं है। और बहुत ही हैरत के साथ ये बात कहनी पड़ रही दोस्तों कि हमारे सुन्नी बरेलवी मुसलमान भाई कुछ ऐसे हैं जो जब दरगाह जाते हैं, चाहे अजमेर शरीफ हो या केचोचा शरीफ या दूसरे औलिया कराम की बारगाह में, अगर कव्वाली होती है तो फिर ऐसी कैफियत में वो लोग शौक़ से जाकर के कव्वाली जहाँ होती है वहाँ बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि भाई हमें सुनना ही पड़ेगा, ये सवाब का काम है ना। तो आप जान लीजिए कि जिस जगह कव्वाली पढ़ी जाती हो और उसमें ढोल का इस्तेमाल हो, सारंगी का इस्तेमाल हो, तो फिर ऐसी कैफियत में उस जगह आप ना बैठें। वरना अगर आप बैठते हैं तो कव्वाली इस तौर पर पढ़ना बिल्कुल गलत है और उसमें आप शरीक होंगे तो फिर आप भी गलत कहलाएंगे। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी दरगाहों में कुछ नाजायज़ काम होते हैं तो उन कामों से आप बिल्कुल बचे रहें, उन कामों पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। गुजारिश है कि इस क्लिप को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये बातें मालूम हो जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।